एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं जिसका लेसन फर्स्ट है। क्वेश्चन है, पहला लेसन का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बताओ कौन सा हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन। तो इसका ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका कन्वेंशन। चलो इब्राहिम से बताएगा द्वितीय विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलो एक बार स्लाइड आगे बढ़ाओ। देखो यहाँ है, प्रथम कहाँ गया? पीछे बैक करो तो। अच्छा द्वितीय से करो। देखो द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। कहाँ हुआ था? द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम थी, फिर तृतीय कहाँ हुआ था? तृतीय सम्मेलन जोहान्सबर्ग। किधर है? जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। और प्रथम कहाँ हुआ था? क्वेश्चन में कौन सा पूछा है? द्वितीय सम्मेलन। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा न्यूयॉर्क। पीछे करो। याद है ना, द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। प्राथमिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बीएडी जेनेरे। अब बता, द्वितीय पूछेगा तो न्यूयॉर्क, तृतीय पूछेगा तो जोहान्सबर्ग। तो ये दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क। आगे करो। तीसरा है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? कौन सा संसाधन है? देखो मानवकृत होता है वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाए। नवीकरणीय होता है वैसा संसाधन जिसका भंडारण असीमित और ढेर मानी हो, या जिसको पुनः चक्रीय उपयोग कर सकते हैं। इसका एक उल्टा होता है, पुनः चक्रीय उपयोग नहीं कर सकते हैं, या जिसका भंडारण सीमित हो यानी कि जो खत्म हो सके। तीसरा का है अजैव संसाधन जिसमें सजीव के लक्षण नहीं पाया जाए। क्वेश्चन पूछा है सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा का भंडारण को चाहिए असीमित है, इसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। नीचे है तीसरा, चौथा प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो याद रखना सौर ऊर्जा मानव निर्मित नहीं होगा, अजैव भी नहीं मानेंगे, इसमें किसमें मानेंगे हम? पुनः पूर्ति योग। इसको बार बार उपयोग करने के लायक है, पुनः पूर्ति योग है। पचमा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहले ही बताए थे, रियो डी जेनेरी। ये बताइए कहना है तीसरा, याद रखना ई है दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो हमको पूछा है कौन पहला, तो ऑप्शन हो जाएगा रियो डी जेनेरी। फिर अगला है सतमा, निम्न में से कौन अनवीकरणीय? अनवीकरणीय है जो समाप्त हो सकता है। सौर ऊर्जा कभी नहीं समाप्त हो सकता है, जल विद्युत कभी नहीं हो सकता है, पवन ऊर्जा कभी नहीं हो सकता है। तो केवल हो सकता है कौन? जीवाश्म ईंधन हो सकता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अगला नंबर लाओ। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय मतलब जिसका भंडारण असीमित हो, जोन खत्म। क्या जी? बैक करो। खत्म हो गया? तो फर्स्ट ठीक तो है। चलो चलिए, प्राकृतिक संसाधन का पहला संसाधन एवं उपयोग का पहला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। चलो उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय मतलब होता है कि जो खत्म नहीं हो सकता है। तो बताओ, कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकता है, पर सौर ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी सौर ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता है। अगला है, निम्न में से पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, नया जलोढ़ पूछे तो क्या बोलेंगे? खादर। अब पुराना बोलेगा तो बांगर। हमको बोला क्या है? बोला है पुराना, तो पुराना को क्या बोलता है? बांगर बोलते हैं। सोपानी कृषि प्रचलित है। याद रखना, सोपानी कृषि उसको बोलते हैं अगर हम लोग पहाड़ को काटकर सीढ़ी नुमा बनाकर अगर कृषि करते हैं तो उसको बोलते हैं सोपानी कृषि। और जहां सबसे ज्यादा पहाड़ रहेगा वहीं पर ना पहाड़ को काटेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा पहाड़ कहाँ है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन सी कृषि होती है? सोपानी। सोपानी कृषि के दूसरा नाम समोच्च कृषि। तो सोपानी पूछे या कभी कभी समोच्च पूछ दे तो आंसर कुछ हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण। याद रखना,
अधिक सिंचाई से होता है, मतलब का हुआ कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग करेंगे तो वर्षा के जल में अम्ल और क्षार ज्यादा होने के कारण, खास करके अम्ल ज्यादा होने के कारण वहां का मिट्टी में निम्नीकरण हो जाता है। वही क्वेश्चन पूछा है कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण के मुख्य कारण अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई होता है और नहर के पानी में अम्ल का होता है ज्यादा, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा अधिक सिंचाई। काली मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? कपास को। काली मिट्टी के तीन नाम होता है, एक बोलते हैं कपासीय मिट्टी, एक होता है काली मिट्टी और एक होता है रेगुड़ मिट्टी। तो पूछा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो कपास के लिए अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? दूसरा नंबर में गुजरात में। कपास में सबसे ज्यादा फसल, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास। चलो, काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। बच्चा बच्चा जानता है कौन मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? रेंड्रीन एक प्रकार के खाद थी, उर्वरक था, कुछ था उर्वरक, जिसके प्रयोग से मेढक के प्रजनन क्षमता का होने लगा नष्ट। आज की डेट में कुछ बैन है। कोई पूछता है कि मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, एंड्रीन हो जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी, याद रखना, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। सबसे ज्यादा मरुस्थल राजस्थान, तो मरुस्थलीय मिट्टी भी कहाँ? राजस्थान। चलिए, आज भर इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें।